सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। बाइबल लिविंग होप में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं बाइबल की पुस्तक से याकूब और एसाव की कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ प्रियो, इस कहानी से जरूर आपको प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए प्रियो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल हमें दर्शाती है अब्राहम का पुत्र इसहाक का विवाह रिबका से हुआ, जो कि पदाराम की वासी अरामी बतूएल की बेटी थी। उस वक्त इसहाक की आयु 40 वर्ष की थी। प्रियो, बाइबल हमें दर्शाती है इसहाक की पत्नी यानी रिबका बांझ थी। इस कारण इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका के लिए यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी और इस प्रकार रिबका गर्भवती हुई। तो प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं रिबका के बांझ होने पर भी इसहाक उदास ना होकर बल्कि रिबका के लिए निरंतर यहोवा से विनती करता रहा। और यहोवा परमेश्वर, जो कि करुणा से भरा हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तब यहोवा ने इसहाक की विनती सुनी और रिबका गर्भवती हुई। ठीक इसी तरह प्रियो, हमें भी हमारे कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें यहोवा से निरंतर विनती करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है और असंभव को संभव करने में सक्षम यहोवा परमेश्वर है। तत्पश्चात हम आगे को देखते हैं। रिबका गर्भवती हुई और उसके गर्भ में 2 जुड़वे बच्चे थे और वे आपस में लिपट कर लड़ते रहते थे। इस कारण रिबका को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा। तब रिबका ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि मैं इस दशा में कैसे जीवित रह सकती हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने रिबका को उत्तर दिया, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, एक जाति दूसरे जाति से अधिक सक्षम होगी तथा बड़ा छोटे बेटे के अधीन होगा। फिर हम आगे को देखते हैं प्रियो। रिबका का प्रसव का समय निकट आया और रिबका के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जो बड़ा बेटा था वो देखने में लाल और पूरे शरीर में कंबल के समान रोएमय था। उसने उसका नाम एसाव रखा तथा छोटे बेटे का नाम याकूब रखा। एसाव बड़ा होकर शिकारी बना और वो अपने पिता इसहाक का प्रिय था, और छोटा यानी कि याकूब अपने माँ के साथ खाना बनाने में उसकी मदद करता था, इसलिए वो अपनी माता रिबका का प्रिय था। परंतु बाइबल हमें दर्शाती है कि याकूब जब भी अपने बड़े भाई की प्रशंसा अपने पिता से सुनता था तो वो बहुत उदास हो जाता था। और प्रियो, एसाव याकूब से अधिक बलवान था और एसाव अपने अहेर के मांस से इसहाक को दिया करता था। इस कारण इसहाक एसाव से अधिक प्रीति रखता था और एसाव के पास अपने पहलौठे होने का भी अधिकार था। इन्हीं कारणों की वजह से याकूब बहुत बार उदास हो जाता था। पर उसकी माँ रिबका याकूब से कहा करती थी, तू निश्चिंत रह, क्योंकि तू जब मेरे गर्भ में था परमेश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया कि छोटा बड़े पर अधिकार रखेगा और बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। वह यह बात याकूब को अक्सर बताया करती थी जब वो उदास रहता था। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रियो, एक दिन ऐसा हुआ, एसाव शिकार करके जंगल से थककर घर वापस आया। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। तब याकूब वहां दाल पका रहा था। तब एसाव ने याकूब से कहा, मुझे भूख लगी है और जो कुछ तू बना रहा है उस लाल वस्तु में से मुझे खाने को दे। तब याकूब ने सोचा, यही वो समय है कि अपने भाई के पहलौठे होने के अधिकार को उससे मांग लूं। तब याकूब ने एसाव से कहा, यदि तुझे ये भोजन चाहिए तो तुझे भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तब एसाव ने कहा,
बोल तुझे क्या चाहिए। तब याकूब ने कहा, भाई तू मुझे अपने पहलौठे होने के अधिकार को दे दे। तब एसाव ने कहा, देख मैं तो भूख के कारण अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे होने के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। तब याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। तब एसाव ने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे होने के अधिकार को याकूब के हाथ बेच डाला। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को केवल भोजन के लिए तुच्छ जाना और उसे याकूब के हाथ बेच डाला। उसके पश्चात आगे को हम देखते हैं प्रियो, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, तब एक दिन इसहाक ने अपने बड़े बेटे एसाव को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानते कि मेरी मृत्यु कब आ जाए, इसलिए तू जा और शिकार करके ले आ और मुझे मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दे सकूं। तब एसाव ने कहा, जो आपकी आज्ञा। और यह कहकर एसाव शिकार करने मैदान को चला गया। जब इसहाक एसाव से यह बातें कर रहा था, तब ये सारी बातें रिबका वहां खड़ी रहकर सुन रही थी। ये सारी बातें सुनकर उसने अपने प्रिय बेटे याकूब को अपने पास बुलाया और कहा, तू जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं उसे तेरे पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट बनाऊंगी और तू उसको अपने पिता के पास ले जाना और तब तेरा पिता मरने से पहले जो आशीष एसाव को देना चाहता था वह तुझे मिलेगा। तब हम आगे को देखते हैं प्रियो। याकूब ने कहा, मेरे भाई एसाव का शरीर तो रोएदार है, परंतु मेरा बिल्कुल भी नहीं। मेरा पिता छूकर ही जान लेगा। परंतु उसकी माता ने उससे कहा, तू एसाव के सुंदर वस्त्र पहन ले। फिर उसने बकरियों के बच्चे के खालों को याकूब के हाथों पर लपेट दिया। फिर उसने उसे इसहाक के पास भेजा। तत्पश्चात हम आगे को देखते हैं कि जब याकूब अपने पिता के पास गया और कहा कि हे मेरे पिता, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव आपकी आज्ञा के अनुसार आपके लिए शिकार का स्वादिष्ट भोजन लेकर आया हूँ, आप उठकर इसे खा लीजिए। तब इसहाक ने कहा, ये आवाज तो मुझे याकूब से जान पड़ती है। तू मेरे पास आ तो मैं तुझे छूकर पहचानूंगा कि तू एसाव है या याकूब। जब इसहाक ने उसे छुआ तो बोला, ये रोएदार त्वचा तो मेरे बड़े बेटे एसाव की है। तब उसने कहा, ये भोजन मुझे खिला कि मैं उसे खाकर तुझे जी भर के आशीष दूं। तब याकूब ने इसहाक को भोजन खिलाया। तब इसहाक ने कहा, मेरे बेटे, मेरे निकट आ और मुझे चूम, तब मैं तुझे तेरी सुगंध से पहचानूंगा। तब उसने उसके वस्त्रों की सुगंध ली और उसे एसाव समझकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यहोवा तुझे आशीष दे और राज्य के लोग तेरे अधीन हो और तेरी माता की सभी पुत्र तुझे दंडवत करे। तू सबका स्वामी हो और तू आशीषित हो। ये आशीष इसहाक ने याकूब को दिया। तब याकूब अपने पिता से आशीष पाकर तुरंत वहां से चला गया। तभी उसके चले जाने के बाद एसाव वहां अपने पिता के लिए भोजन लेकर आया और अपने पिता से बोला, हे मेरे पिता, उठ और अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी भर के आशीर्वाद दे सके। तब इसहाक ने कहा, तू कौन है? एसाव ने कहा, मैं तेरा प्रिय पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक थरथरा कर कहा, फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तो उसको आशीर्वाद भी दे दिया? जरूर वो याकूब होगा और अब उसको आशीर्वाद लगे भी रहेगी। तत्पश्चात ये सब बातें सुनकर एसाव बहुत ही क्रोध में आकर ऊंचे और दुख से चिल्लाकर अपने पिता से कहने लगा, याकूब ने मुझे दूसरी बार धोखा दिया है। पहले ही वो मेरा पहलौठे होने का अधिकार छीन चुका है और
अब उसने धोखे से मेरा आशीर्वाद भी छीन लिया। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी मृत्यु के बाद उसे घात करूंगा। ये बात वहां रिबका खड़ी होकर सुन रही थी और वो घबरा गई और उसने घबराकर याकूब को उस स्थान से जाने को कहा। उसने कहा कि तू हारान में मेरे भाई लाबान के पास चला जा और उसकी बेटी से विवाह कर अपना घर बसाना, और जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक वही रहना। तब तेरे भाई इन बातों को भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। तब याकूब वहां से अपने मामा लाबान के घर को चला गया। फिर याकूब चलते चलते एक स्थान पर रुका और वहां लेट गया। तब याकूब ने एक स्वप्न देखा जिसमें यहोवा ने उससे बातें की। उसने देखा वहां पर स्वर्ग की सीढ़ियां हैं जिससे स्वर्गदूत आया जाया करते हैं। परमेश्वर ने वहां उससे बातें की और उसे आशीष दी और कहा, मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा और तेरा वंश पृथ्वी भर में फैलता जाएगा, और मैं तेरे संग संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा और तुझे तेरे देश में लौटा ले आऊंगा। तब याकूब उठा और कहने लगा, यहोवा परमेश्वर ने मुझसे बातें की है। यह स्थान परमेश्वर का स्थान कहलाएगा। उसने कहा कि अब मुझे कुछ भय नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे मेरे देश वापस वो ले भी आएगा। ऐसा कहकर वो आगे को चल बढ़ा। तब वो लाबान के घर के निकट पहुंचा। वहां एक कुआं था जहां पर लाबान की छोटी बेटी राहेल पानी भर रही थी। याकूब ने उसे अपना परिचय दिया और राहेल ने उसे पहचान लिया और अपने पिता लाबान से मिलवाया। लाबान ने भी उससे प्रसन्नता से भेंट की और अपनी दोनों बेटियों से भी मिलवाया। याकूब वहां रहकर लाबान की भेड़ बकरियों को चराने का काम करने लगा। तब लाबान ने याकूब से कहा कि तुम मेरे कुटुंबियों में से हो, इस कारण इस काम को करने के बदले मैं तुम्हें क्या मजदूरी दूं? तब याकूब ने लाबान से कहा, मैं 7 वर्ष तक तेरे खेतों और पशुओं की सेवा करूंगा, और 7 वर्ष के बाद तू अपनी छोटी बेटी राहेल का विवाह मुझसे करवा देना। क्योंकि प्रियो, लाबान की एक बड़ी बेटी भी थी जिसका नाम लिया था और वो धुंधला देखती थी, और जो छोटी बेटी थी राहेल, वो रूपवती और सुंदर भी थी। वही याकूब को पसंद भी आई थी, इसलिए याकूब ने उसका हाथ लाबान से मांगा। जब याकूब लाबान के यहाँ 7 वर्ष तक काम कर चुका तो लाबान की संपत्ति आशीषित हुई तथा वह और भी अमीर होता चला गया। 7 वर्ष बीतने के बाद याकूब ने लाबान से राहेल से विवाह के लिए कहा। तब लाबान ने विवाह का भोज तैयार किया और याकूब को भोज खिलाया। फिर तम्बू में लाबान ने राहेल के स्थान पर अपनी बड़ी बेटी लिया को याकूब की पत्नी बनाकर भेज दिया। फिर वो उस तंबू में याकूब के साथ रही। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं लाबान ने भी याकूब को धोखा दिया। उसने धोखे से याकूब का विवाह अपनी छोटी बेटी राहेल के बदले लिया से करवा दिया। जैसा याकूब ने भी अपने पिता इसहाक से झूठ कहा और अपने भाई को धोखा दिया था, ठीक उसी प्रकार उसे भी लाबान के द्वारा धोखा मिला। तो प्रियो, यह सत्य है, यदि हम अपने जीवन में बुरा बोते हैं तो बुरा काटते भी हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना और अच्छा ही करना चाहिए, जिसका प्रतिफल भी हमें अच्छा मिले। आगे को हम देखते हैं। जब याकूब सवेरे उठा तब उसने लिया को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत क्रोधित हुआ और लाबान के पास जाकर बोला, ये तूने मेरे साथ क्या किया? तब लाबान ने कहा, हमारे यहाँ यह रीति नहीं कि बड़ी बेटी के रहते हुए हम छोटी बेटी का विवाह करवा दे। अब तू 1 सप्ताह तक इसके संग रह, तब मैं तेरा विवाह अपनी दूसरी बेटी राहेल के साथ करवा दूंगा और
तुझे फिर 7 वर्ष तक मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। तब याकूब का विवाह राहेल से भी हुआ तथा वह वहाँ काम करता रहा और दोनों पत्नियों से उसे पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें लिया के 3 और राहेल के 1 पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम यूसुफ था। फिर आगे को हम देखते हैं। कुछ दिनों के बाद याकूब और लाबान में विवाद उत्पन्न होने लगा। तब याकूब ने लाबान से कहा, मैं अपनी पत्नियों और बच्चों समेत अपने देश वापस जाना चाहता हूँ। तू मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे और कुछ भेड़ बकरियां मुझे दे कि मैं यहाँ से चला जाऊं। परंतु लाबान बहुत ही चालाक था। उसने याकूब को हाँ तो कह दिया, परंतु उसके संपत्ति में से कुछ भेड़ बकरियां अपने पुत्रों के द्वारा मिलकर चुरा लिया। तब याकूब ने राहेल से कहा, तेरा भाई व पिता हमें फंसाकर हमारा सब कुछ हड़प लेना चाहता है। हमारे लिए यही अच्छा है कि जो कुछ भी हमारे पास है यहाँ से लेकर चले जाते हैं। तब वो अपने दोनों पत्नियों और बच्चों को साथ लेकर अपने देश को निकल गया। फिर आगे को हम देखते हैं कि याकूब ने अपने एक दास को अपने आगे आगे भेजा, यह देखने की उसका भाई एसाव कहाँ पर है और क्या करता है। तब उस दास ने याकूब को आकर बताया, उसका भाई एसाव तो बहुत ही बड़ी सेना के साथ बैठा है और उसका इंतजार करता है। तब याकूब घबरा गया। फिर उसने उसी स्थान पर परमेश्वर की वेदी बनाई और लाबान से और एसाव से भी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, क्योंकि प्रियो लाबान भी अपने पुत्रों समेत याकूब को ढूंढने निकला था, क्योंकि उसके चुपचाप चले जाने के कारण लाबान भी बहुत क्रोधित हुआ था। तब आगे को हम देखते हैं कि प्रार्थना के पश्चात लाबान को यहोवा ने दर्शन में कहा कि यदि तू याकूब से मिले तो उसे कुछ हानि ना पहुंचाना और ना ही उसे छूना। तब लाबान का मन परिवर्तित हुआ और उसने परमेश्वर को दंडवत करके कहा, परमेश्वर ऐसा ही होगा। फिर वो जब मार्ग में याकूब से मिला तो उसने कुछ भी हानि ना किया और वहां से वापस चला गया। यह थी परमेश्वर से प्रार्थना करने की शक्ति प्रियो, जो सदा हमें संकट के समय करनी चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं, इस बीच याकूब का मलयुद्ध मार्ग में एक मनुष्य के साथ हुआ जिसका स्वरूप परमेश्वर के दूत के समान था, पर वो उसे पहचान न सका और युद्ध करता रहा। याकूब तब तक युद्ध करता रहा जब तक उसकी पहचान उस पर प्रकट न हुई और उसे आशीर्वाद न मिला। याकूब ने कहा, पहले मुझे बता कि तू कौन है। मैं तुझे तब तक जाने ना दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे। तब उस दूत ने कहा, ये जानने की तुझे आवश्यकता नहीं। अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर व मनुष्य से युद्ध जीता है। और वो कहकर वहां से चला गया और याकूब जान गया ये कोई परमेश्वर का ही दूत है। और फिर याकूब हियाव से उठ खड़ा हुआ और उसके बाद फिर कभी भयभीत ना हुआ, ना ही अपने भाई एसाव के लिए उसके अंदर कोई डर रहा। फिर आगे को हम देखते हैं प्रियो की याकूब ने आंखें उठाकर देखा, उसका भाई एसाव अपनी पूरी 400 पुरुषों की सेना लेकर उसकी तरफ आ रहा है। परंतु एसाव जब उससे मिला तो प्रसन्न हुआ और याकूब ने अपने परिवार से एसाव को मिलवाया और अपनी संपत्ति भी जो उसके साथ थी दिखाया, और उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उसे दंडवत किया। वे दोनों भाई प्रेम पूर्वक मिले। तब याकूब ने कहा, यह सारी संपत्ति मैं तेरे लिए भेंट लेकर आया हूँ, तू इसे ग्रहण कर। एसाव ने इनकार किया और कहा, मेरे पास परमेश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे ये सब कुछ की आवश्यकता नहीं। परंतु याकूब ने एसाव को भेंट ग्रहण करने के लिए जोर दिया। तब उसके भाई ने वो भेंट स्वीकार किया। इस प्रकार एसाव और याकूब दोनों मिले। यह थी
यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने का फल जो याकूब ने अपने परमेश्वर से अपनी कठिन परिस्थितियों में की, जिस एसाव के भय से याकूब अपने देश को छोड़कर अपने मामा के पास भाग गया था, उसी परमेश्वर ने उसे फिर वापस अपने देश में ले आया और अपने भाई एसाव से मेल मिलाप भी करवाया। तो प्रियो, हमें भी हर प्रकार से कड़वाहट को दूर करने के लिए और अपने भाइयों से प्रेम पूर्वक मेल से रहने के लिए सदा अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जिन रिश्तों में कड़वाहट की वजह से दूरी आ जाती है या टूट जाती है, वे भी प्रार्थना के द्वारा उन रिश्तों में जुड़ाव और प्रेम में बदल जाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनो और हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता हम अपने अंदर किसी भी प्रकार का कड़वाहट किसी के लिए भी रखें, और यदि हम भी परमेश्वर के निकट किसी रीति से प्रार्थना करते रहें, तो वह भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनका उत्तर भी देगा और हमारी कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करेगा। तो प्रियो, आशा करती हूँ इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाए, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।